अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल फॉर अब्दुल्ला व्लॉग। वेलकम बैक हो गया आप लोगों का अनदर व्लॉग के अंदर। तो जी आज का जो व्लॉग है ना वो ग्रॉसरी से रिलेटेड है। तो मैं ग्रॉसरी करने जा रही थी। पिछले व्लॉग में मैंने शायद आप लोगों को बताया, अगर आप लोगों ने मेरा व्लॉग नहीं देखा तो आप लोग जल्दी से जाके वो देखें, क्योंकि वहाँ पर भी मैंने बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस की थी। तो एज़ यूजुअल जो है ना अब्दुल राफ़ी साहब मेरे साथ हैं, क्योंकि उसको घर छोड़ के नहीं आ सकते। पीछे से घर वाले बेचारे शक्लें देखने वाली होती हैं बाद में बच्चों के जाके कि मम्मा इसने बहुत तंग किया, और ये अरफा बेचारी से बिल्कुल नहीं संभाला जाता है। तो इसको मैं साथ ही लेके आई हूँ, क्योंकि अगर ये मेरे साथ नहीं होगा तो मेरा हर काम अधूरा है। एज़ यहाँ पे जल्दी जल्दी जो है ना मैंने ग्रॉसरी की, क्योंकि पहले जो है ना ग्रॉसरी को अब्दुल्ला ख़ुद ही करते हैं। ज़्यादातर मैं नहीं जाती, अब्दुल्ला ख़ुद लेके आते हैं। लेकिन अक्सर हो जाता है कि चीज़ें कुछ मिस हो जाती हैं, कुछ सही नहीं आई, कुछ ज़्यादा आ गई, कुछ कम आ गई। तो ग्रॉसरी जो है ना वो औरतों को खुद ही साथ जाके करनी चाहिए, क्योंकि एक तो रेट्स का भी आइडिया रहता है, चीज़ों का भी पता लगता रहता है। और ये है कि चीज़ें जो है ना जो जो चाहिए होती हैं ना वो आ जाती हैं, ना एक्स्ट्रा आती हैं ना कम आती हैं। तो ये जो चीज़ है ना ज़रूरी है, क्योंकि बाद में अगर कोई चीज़ मिस हो जाए तो फिर जो है ना हम लोग सर पकड़ के बैठे होते हैं, या खाना बनाना है ये नहीं आया वो नहीं आया। तो इस सर्दी को जो है ना मैंने कहा ख़त्म किया जाए और साथ चल के जो है ना ग्रॉसरी करते हैं। तो मैं बस यहाँ पे जो है ना चीज़ें ले रही हूँ जो ज़रूरी रोज़मर्रा की ज़रूरतों में होती हैं। चीनी शीनी आटा घी ऑयल दालें ये वो। तो यहाँ पे ज़रूरी चीज़ें सारी जो है ना मैंने पिक कर ली हैं। ऑलमोस्ट जो है ना हमारा ग्रॉसरी हो गई है कंप्लीट। जो एक दो चीज़ें रह गई थी वो जो है ना एंड पे याद आई हैं, क्योंकि मैं लिस्ट जो है ना वो मैं साथ लेकर गई थी। लिस्ट के बगैर अगर आप जाए ना तो आपका जो है ना बजट से आउट बिल बन जाता है, और एक्स्ट्रा चीज़ें एवं बेतुकी चीज़ें आ जाती हैं। तो इसलिए जब भी ग्रॉसरी करने जाएँ आप लोग तो लिस्ट जो है ना वो बना लें। ओए होए, ग्रॉसरी करना इज़ नॉट एन ईजी थिंग, वो भी इतनी शदीद गर्मी में। बच्चों को मैं घर छोड़ के आई हूँ और ये अब्दुल राफ़ी मेरे साथ है, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी है। लग पता क्या हाँ है, गुग्गू को गर्मी लग रही है फिर भी हेलो बोल रहा है। गुग्गू आपको गर्मी लग रही है? जो वीकली सब्जियां ले लो ना तो फिर सुकून रहता है, पकाने की टेंशन, ये जो औरतों का सबसे बड़ा मसला है ना डेली क्या पकाएं ये वाला मसला भी हल हो जाता है। तो इसलिए फिर सब्जियां फ्रूट वगैरह जो है ना वो ले लिया। और फ़ालसों का मौसम आया हुआ है तो फ़ालसे बहुत अच्छे मिल गए थे, तो मैंने कहा कि ये भी स्टोर कर लें, फ्रीज़ कर लें। और स्ट्रॉबेरियाँ जो मैंने फटाफट आके ना घर मैंने कहा इनको धो के फ्रीज़ कर लूँ। तो मैं बस फटाफट हाथ चला रही थी, क्योंकि काम बड़े थे, ग्रॉसरी सारी समेटनी थी, घर देखना था, खाना बनाना था, बच्चों को भी जो है ना भूख लगी हुई थी। तो इसलिए फिर मैंने कहा ये मैंने एक हैक ट्राई किया था, एम ही बस पंगे हो रहे थे। तो मैंने कहा कि लेकिन खैर ये जो है ना आप लोगों ने बिल्कुल घर में ट्राई नहीं करना है, क्योंकि इस तरह जो है ना स्ट्रॉबेरी वेस्ट ही होती है। सेंटर में से मैंने हिसाब लगाया ये हैक शैक कुछ नहीं होते, पाकिस्तानी जुगाड़ है ना वही बेस्ट है। खैर यहाँ पे मैंने जिपलॉक बैग जो है वो मंगवाए हुए थे। तो मैंने कहा कि इनको ना स्ट्रॉबेरी को स्टोर करने का बेस्ट तरीका है कि जितनी क्वांटिटी चाहिए ना उतनी उतनी डाल के, और जिपलॉक बैग जो है ना बंद करके मैंने कहा इसको फ्रीज़ कर देते हैं, क्योंकि फिर आसानी हो जाती है। फटाफट से निकाला, जितना चाहिए उतना ही पैकेट जो है ना वो एक यूज़ हो जाता है। एक जग में ये एक पैकेट की मैं क्वांटिटी बना के रख रही हूँ, आराम से जो है ना एक जग में एक पैकेट आराम से यूज़ हो जाता है। तो यहाँ पे जी सारी स्ट्रॉबेरी पैक हो गई थी। मैंने कहा नेक्स्ट जो है ना फाल से उनका भी जो है ना पैकेट, वो मैंने ज़्यादा नहीं लिए थे, मैंने भी जस्ट ट्राई के लिए लिए थे, क्योंकि मुझे लग रहा था कि खट्टे होंगे या शायद फिर सही ना हो। लेकिन फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो सही निकला है। तो मैंने कहा इनके भी पैकेट बना के रख लें, क्योंकि खाने वाले नहीं थे। खाना अगर खाना कह रही हूँ, अगर ये खाएंगे तो गला पकड़ा जाएगा। सही वाला भी खट्टे हैं, फुल जूस वाले हैं। तो इनको भी जो है ना मैंने कहा पैकेटों में बंद करें, बंद करके इनको भी रखें, काम निबेड़ें, क्योंकि काम करने को भी और बहुत ज़्यादा थे। तो यहाँ पे ना अभी ये नए वाले जिपलॉक बैग है ना खुले नहीं थे, इनको मैंने खोलने की बड़ी कोशिश की। फिर मैंने आखिर लिए सोचा कि भाई छुरी ले लो, छुरी के साथ थोड़ा सा इसको हुक इसकी जो है ना वो ओपन करो, आराम से फिर खुल जाते हैं। खैर जी ये सारा कुछ हो गया। उसके बाद मैंने कहा बाकी जो है ना सामान वो भी समेटा जाए लगे हाथ, क्योंकि अगर बैठ जाओ ना तो फिर ये वाले काम भी रह जाते हैं। तो फिर जब एकदम आपको जोश चढ़ा हो ना काम होगा तो फिर फटाफट से सारे काम जो है ना निपटा लेता है बंदा। बैठ गए तो बैठ गए, फिर बच्चों ने भी कोई काम करने नहीं देना। बाहर गली में जो है ना बच्चे खेल रहे थे, तो इसलिए इतने सुकून से मैं लगी हुई, नहीं तो मैं वीडियो जो है ना इतने सुकून से बना नहीं सकती, क्योंकि कोई इधर से आ रहा होता है, कोई इधर से कैमरा हिला रहा है, कोई इधर से कोई चीज़ पकड़ा है, मम्मा ये दे दो, मम्मा वो दे दो। तो वो जो है ना मजाक ही चल रहा होता है, काम नहीं हो रहा होता। तो बच्चे जो है ना फिर कहीं किसी नुक्कड़ में लगे हो ना तो आराम से बंदे के काम हो जाते हैं। बंदा बड़ा ज़हनी मेंटली जो है ना सुकून से काम करता है। तो मैंने कहा कैबिनेट शैबिनेट जो है ना वो इसी बहाने कैबिनेट भी साफ़ हो जाते हैं। जब मंथली आप ग्रॉसरी करते हैं तो आपकी जो है ना एक रूटीन बन जाती है, और आपको टेंशन नहीं होती, सफाई शफाई भी साथ हो जाती है, चीज़ें भी सेट हो जाती हैं। तो एक बड़ा बंदा रिलैक्स हो जाता है।
भाई ये जो इतनी तेज़ी तेज़ी से हाथ चल रहा है ना, ये सिर्फ वीडियो में ही फ़ास्ट एंड स्लो का ऑप्शन है। ये ज़िंदगी में अगर फ़ास्ट एंड स्लो का ऑप्शन हो जाए तो क्या ही बातें वारे न्यारे हो जाए इंसान के, फटाफट से पलक झपकते जो है ना वो सारे काम हो जाए। लेकिन इस तरह जो है ना वो पॉसिबल नहीं है। आपको बस खुद ही हिम्मत दिखानी पड़ती है और बाकी जो है ना वीडियो को एडिट कर लें तो और फास्ट हो जाती है। ऐसी कोई मसले वाली बात नहीं है। बहुत ज़्यादा प्रो लेवल के जो है ना फ़ीचर्स आ गए हैं। भाई अब ये जो ना ये वाली वीडियो देख के आप लोग कहेंगे कि भाई शैम्पू मसालों के अंदर कौन रखता है, सर्फ मसालों के अंदर कौन रखता है, साबुन कौन रखता है। तो कोई भाई कोई भी नहीं रखता, ये सामान सारा इकट्ठा रखा हुआ था। इस वजह से जो आप लोगों को देखने को नज़र आ रही है। अभी आहिस्ता आहिस्ता जो है ना मैं समेटूँगी, ज़ाहिर है फास्ट फास्ट जो है वीडियो तो चल रही है लेकिन फिर स्लो मोशन में काम कर रही हूँ ना मैं तो फिर जो है ये सारी चीज़ें समेटूँगी आहिस्ता आहिस्ता, इनको इनके ठिकानों पर जो है ना रखेंगे। और जो है ना मसाले जिस बॉक्स में डालने वाले हैं उसमें डाल के सारी सेटिंग करके तो जो है ना टेंशन फ्री हो जाऊँगी मैं। यहाँ पे जो है ना जो जो फ़िलअप करने वाले थे ना वो मैंने जो है ना डब्बे पकड़े और बाकी चीज़ें जो थी काफ़ी मतलब चीज़ें थी जो मिस थी वो सारी मैंने ग्रोसरी की है। तो बस मैंने कहा डब्बे शब्बे पड़े। फिर मैंने ना इस पैकेट के साथ बड़ी ज़ोर आज़माई की लेकिन ये मेरे से नहीं खुला। फिर मैंने कहा किसने बोला था? लो सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। नहीं बाबा नहीं मेरी गलती है यार। आखिरकार जी फाइनल मेरा ये फ़ैसला हुआ कि इसको डब्बे में ना एज़ इट इज़ ही रख दें पैकेट के साथ ही, क्योंकि इसने तो खुलना नहीं है और कैंची मुझे मिलनी नहीं है। तो जी बस बाकी की चीज़ें भी समेटी और कुछ जो सब्ज़ियां हैं ना जो थोड़ी बहुत हिम्मत रह गई थी तो मैंने कहा कुछ जो सब्ज़ियां लगे हाथ उनके भी कटिंग करके मैक्रोनीज़ वगैरह पास्ता शास्ता तो उनमें जो है ना आराम से यूज़ होते हैं। तो मैंने कहा इनके भी पैकेट बना लूँ। अभी काफ़ी सारी सब्ज़ियाँ जो है ना वो पड़ी हुई हैं कटिंग करने के लिए। खैर मैं इतनी फ़ास्ट नहीं हूँ कि एक ही दिन में सारा कुछ कर लूँ। तो बाकी की जो मतलब वीडियो है ना रिगार्डिंग टू वेजिटेबल कटिंग्स और बाकी जो हाउस होम कोर्स वगैरह हैं तो वो मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, अगर तो मैंने उसकी वीडियो शूट कर ली। नहीं तो फिर इंशाल्लाह शेयर करती रहा करूँगी। और भी आइडियाज़ और फ्रोज़न फूड के जो है ना कुछ मैं मतलब रेसिपीज़ वगैरह भी आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। कोशिश पूरी है। बाकी जो है ना अभी मुझे बनाना था एक रेसिपी, क्विक सी रेसिपी, मैंने कहा आप लोग के साथ भी शेयर कर दूँ। करेले कीमा तो आपने सुना ही होगा, दाल करेले भी अक्सर लोग बनाते हैं, मसाले वाले भी। लेकिन मैंने आज एक नई ही डिश जो है ना ट्राई करने का सोच लिया। तो चिकन करेले, खैर ये भी लोग बनाते ही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन चिकन करेले जिस तरह मैं बना रही हूँ ना, देख के आपको लग रहा होगा कि भाई ये तो ऐसा लग रहा है देसी स्टाइल में मैक्रोनी बन रही है, लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं है मेरा। देसी स्टाइल में मैक्रोनी भी बनती होगी, खैर हम देसी स्टाइल में जो है ना वो करेले बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने प्याज जो है ना वो ब्राउन करके उनमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया था। उसके बाद बोनलेस चिकन था तो उसको जो है ना मैं इसमें भून रही हूँ अच्छी तरह की, इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए, क्योंकि चिकन की स्मेल जो है ना, हाय हाय मेरा चमचा भी बीच ही डिग गया। तो खैर जी चिकन की स्मेल है ना जो वो बड़ी अजीब लगती है। तो उसके बाद मसाले शसाले ऐड किए और रेसिपी जो है ना वो है तो सिंपल सी लेकिन कुछ नई नई सी मुझे लग रही है। शायद मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई की है, मैंने देखी थी तो मैंने कहा ट्राई भी करें। तो यहाँ पे जो है ना टमाटर मैंने ज़्यादा सारे ऐड कर दिए हैं क्योंकि ग्रेवी चाहिए थी, लेकिन एंड पे ग्रेवी बननी कोई नहीं है, मुझे फीलिंग आ गई थी। उसके बाद हरी मिर्च जो है ना मैंने ऐड की और ये करेले और प्याज जो है ना अलग से फ्राई करके निकाल लिए थे। तो ये भी फिर मैंने जो है ना थोड़ी देर तक जो मसाला जब हमारा मुझे रेडी नज़र आया तो मैंने कहा ये भी जो है ना ऐड कर दें। उसके बाद इसको भून शून के जो है ना मैंने इसको हल्की आग पे जो है ना दम पे लगा दिया। और दम के बाद जो है ना फ़ाइनल लुक ना इस तरह की थी इसकी। और खाने में जो है ना बहुत ज़बरदस्त थे। एक तो करेले में जो है ना वो कड़वापन रह जाता है, कसाले से वो जो अजीब सा एक टेस्ट होता है ना वो वाला टेस्ट नहीं था। क्योंकि इनको अगर हम नमक लगा के अच्छी तरीके से धो लें ना और इसको अच्छे तरीके से इनका पानी निचोड़ लें तो फिर वो जो फ्लेवर होता है ना अजीब सा एक वो नहीं आता और बड़े मज़े का बन गया था। साथ मैंने दूसरी तरफ जो है ना वो रोटी डाल दी थी और इसके ऊपर जो है ना आपने एक लेमन निचोड़ लेना फुल, मतलब हाफ़ ही आपको नज़र आ रहा है लेकिन मैंने फुल जो है ना लेमन निचोड़ा था। बीज जो है ना इसके जो बीज है वो आपने निकाल लेना, मैंने निकाले थे बाद में जो है ना मुझे निकालने पड़े। खैर जी आज की वीडियो में इतना ही और ये है पार्ट 1। ये भी कुछ कहना चाह रहा है लेकिन आपको समझ नहीं आएगी। पार्ट 1 था और